समय माँ अपने पुत्र को भगवान बना सकती है, 100% दावा है, मगर नियम से चलने वाले। राम राम जप करें या सीता राम जप करें या श्री राम जप करें या श्री राम जय जय राम जप करें, तो इसमें क्या सही है प्रभु जी? कौन सा नाम ज्यादा? बाबा गोस्वामी जी लिख रहे, उपजय ही जासु अंश ते गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्माणी। घंटा 2-2 घंटा पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं, गंगा स्नान भी समय समय पे करने जाते हैं, फिर भी ना हमको शांति है ना हमारे घर में बरकत है। तो प्रभु क्या गलती उनसे ऐसी हो जाती उसमें कुछ होगी? त्रुटि है। दोस्तों राधे राधे, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग घूम घूम करके साधु संत महात्माओं का दर्शन करते हैं और उनके अमृत रूपी सत्संग को अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज का यह जो सत्संग है बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर होने वाला है। ऐसा सत्संग दोस्तों YouTube पे बार बार नहीं मिलता है। और आज हम लोग चित्रकूट के जंगल में एक ऐसे तपस्वी ज्ञानी संत के पास आए हुए हैं जो कि बहुत ही सुंदर सत्संग सुनाते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, आशा नहीं पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि अगर यह सत्संग आप लोग पूरा सुन लेते हैं, हालांकि यह सत्संग कई भागों में रहेगा, अगर यह सत्संग आप लोग पूरा सुन लेते हैं तो अपने पुत्र को क्या बनाना है, इंसान बनाना है कि हैवान बनाना है या जानवर बनाना है, आप लोग समझ जाएंगे। किस तरह से पुत्र रत्न की प्राप्ति किया जाए, किस तरह से पुत्र को सही रास्ते पे ले आया जाए, किस तरह से भजन किया जाए, कौन से दिशा में भजन किया जाए, कौन से दिशा में जाप किया जाए, इस वीडियो में सारी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है। तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों यह सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही दिव्य होने वाला है। आप लोग को इस सत्संग में ऐसा ऐसा ज्ञान मिलेगा, दुर्लभ ज्ञान मिलेगा, जो कि भागवत, रामचरितमानस और जो भी पुराण है सबका निचोड़ इस सत्संग में मिलने वाला है। दोस्तों किस तरह से पुत्र का गर्भाधान किया जाए, किस तरह से पुत्र को पैदा किया जाए, किस तरह से पुत्र को संस्कार दिया जाए, साथियों किस तरह से पुत्र देवता या दानव बन सकता है, ये सब जानकारी हमारे इस सत्संग में गुरु द्वारा प्राप्त होगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग जहां से भी देख रहे हैं साथियों ये जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में सीताराम जरूर लिखिएगा। जय सीताराम। दोस्तों मानसिक रूप से आप लोग भी हमारे सत्संग में जुड़ करके चलिए सत्संग रूपी अमृत का रस पान करते हैं। सभी भक्तों को जय सीताराम जी। वो एक राजा था, तो नारद जी उसके पास गए, राजा के पास। राजा से कहा तुम वहां जा रहे हो, राजा राम दरबार में, वहां राजा दशरथ के यहाँ एक काम करना। उन्होंने कहा बताओ। उन्होंने कहा एक काम करना, तुम विश्वामित्र को प्रणाम ना करना। अरे उन्होंने कहा तुम मेरी मोल आफत खड़ी कर रहे हो, विश्वामित्र को प्रणाम ना करूंगा मेरे को तुरंत मार देंगे, मेरी जिम्मेदारी। नारद ने कहा भाई नारद जो बोलता है ना, नारद का मतलब जो जिसकी बनाई हुई मंत्रणा, भगवान जिसका बनाया हुआ मंत्र कभी असफल ना हो, उसको नारद कहते हैं। भगवान ये अमूल्य ज्ञान अभी हमारे कैमरे में दीजिएगा, थोड़ा सा हम परिचय करा दे दर्शकों को आपका। भगवान सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कामतानाथ बाबा कृपा सबके ऊपर बरसती रहे। दोस्तों जय सीताराम। साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग घूम घूम करके साधु संत महात्माओं की जो दिव्य वाणी रहती है अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। भगवान हमारा जो ये YouTube चैनल है प्रभु जी, इसमें जो संतों की दिव्य वाणी रहती है, संतों का सत्संग रहता है, वीडियो के माध्यम से देश विदेश में भी जाता है प्रभु जी। बिल्कुल जाता है। और लोग सत्संग सुनते हैं तो तरह तरह के सवाल करते हैं, तरह तरह के वो लोग भी जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कुछ लोग विदेश रहते हैं तो संतों से बहुत कम भेंट हो पाता है। बिल्कुल, या तो मोबाइल के माध्यम से या टीवी के माध्यम से मुलाकात हो पाएगा जी, सामने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाता है। और प्रभु कितने ऐसे दर्शक हैं जो आप जैसे दिव्य महात्माओं की वाणी सुन करके
मांस मदिरा मदिरा का त्याग कर दिए हैं, कुछ अपना जीवन का आचार व्यवहार सही रास्ते पे लेके चले गए हैं। बिल्कुल का नाम देखो, जी। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जी। और जैसा पिएंगे पानी वैसी बनेगी बाड़ी। आप करम, आप जैसे किसी होटल में जाएंगे ना, होटल में आप देखना उसी मग्घा से, उसी ड्रम से 1000 लोग पानी पीते पीते हैं ना। सही है। खाया पिया, मीठा मिष्ठान जो समोसा मोसा जो बनते हैं वहाँ, उनको खा करके उसी में डिब्बा बोर दिया और पी लिया, उसी झूठे हाथ से फिर का नाम उसी में रख दिया, फिर दूसरा आया उसी को पीने लग गया ना। तो इस प्रकार से जैसे पानी पिएंगे तो बाड़ी बिगड़ जाती है। और जैसे भोजन, भोजन भजन और स्त्री प्रसंग, ये 3 चीजें पर्दे की, पर्दे गत करिए। भोजन पे भी किसी की दृष्टि न जाना चाहिए, और भजन भी करते समय वो अचानक किसी की दृष्टि पड़ जाए वो अलग बात हो गई, मगर जानबूझ करके भोजन भजन और स्त्री प्रसंग, ये 3 ऐसी चीजें, जैसे दिन भगवान भास्कर है ना, इस समय देख रहे हैं आपका नाम स्त्री के साथ में का नाम कामासक्ति होकर के भोग करेंगे, विलास करेंगे ना, उसका बहुत बड़ा का नाम गलत कर्म मैसेज जाता है। क्योंकि वो आने वाले सब जो संतान है, आने वाली जो का नाम परिवार हैं, उन पे ही इसका असर पड़ता है भाई, और फिर दिन में भोग है ही नहीं। प्रभु जी, एक चीज हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो जिनके मन में ये भ्रम रहता है कि हम राम राम जप करें, या सीता राम जप करें, या श्री राम जप करें, या श्री राम जय राम जय जय राम जप करें, तो इसमें क्या सही है प्रभु जी? कौन सा नाम ज्यादा फलदायी है? मेरी सुनिए जी भगवान। इसमें एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, गीता कह रही, क्या कह रही कि एक ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। जब एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, ये जो का नाम राम है, कृष्ण है, भगवान शिव हैं, हनुमान जी हैं, देवी है, और नाना प्रकार के आदि आदि देवता है ना। तो भगवान का साफ कहना है, जो आपने भगवान विराट को देखा, फोटो तो देखी होगी ना, बिल्कुल। उसमें आप देखना कि 12 कर्म, 12 प्रकार की उसमें, जैसे कृष्ण है, राम है, कपिल हैं, और एक है ग्रीव है, जो घोड़े का सर लगा है ना, वो भगवान है ग्रीव है। तो वैसे वो विराट है। विराट का कहना ये है, विराट भगवान ये कहते, वो तो का नाम निर्गुण भी है और सगुण भी है। निराकार होते हुए भक्तों के प्रेम के बस होकर के भजन के प्रभाव से उसको सगुण होना पड़ता है, निराकार को साकार बनना पड़ता है। तो उसका ये कहना है, वो ब्रह्म यही कहता है कि देखो, चाहे कृष्ण का भजन करिए, चाहे राम का भजन करिए, चाहे भगवान शिव का, वो एक है। देवी जितने भी देवता सब एक है, दूसरा है ही नहीं। ये तो अपने अपने मत भिन्न अलग अलग होने के कारण कोई किसी को मान रहा, कोई किसी को मान रहा है। वैसे भगवान एक है, चाहे आप कृष्ण कहें, राम कहें, या माँ दुर्गा का भजन करें, या लक्ष्मी का भजन करें, किसी का भजन करिए। अब बाबा गोस्वामी जी लिख रहे, उपजय ही जासु अंश ते गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्माणी। जो माँ सीता है ना, उनकी का नाम एक भ्रकुटी से का नाम कितनी देवी, कितने देवता, क्या क्या प्रकट हो सकता है। तो वैसे ये सब एक है, और ये तो अलग अलग कर्म विद्वान अपना अपना तर्क वितर्क करते हैं ना। वैसे कर्म जो जिसका, हम किसी का बुराई नहीं करता, जिसका जो इष्ट है श्रद्धा विश्वास के साथ जी, उसको भजन करिए और उसमें रमण करिए, उनका चिंतन करिए। हनुमान जी का कीजिए, राम जी का कीजिए, कृष्ण जी का कीजिए, भगवान शिव का कीजिए, माता जी का कीजिए, किसी का भी करिए आप। केवल भगवान का ये कहना है कि अगर जो भूतों को पूजता है वो भूतों को प्राप्त होता है, जो पितरों को पूजता है वो पितरों को प्राप्त होता है, जो देवी को पूजता है वो देवी को प्राप्त होता है। मेरा जो भक्त है, जो मेरा चिंतन, मेरा भजन करता है, मेरा सुमरण करता है, वो मेरे को प्राप्त होता है और मेरे परम धाम को जाता है। जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु जी, कितने ऐसे दर्शक हैं जो कमेंट में कहते हैं कि हम नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, और सुबह शाम 1-1 घंटा 2-2 घंटा पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं,
मंदिर दर्शन करते हैं, गंगा स्नान भी समय समय पे करने जाते हैं, फिर भी ना हमको शांति है ना हमारे घर में बरकत है। तो प्रभु क्या गलती उनसे ऐसी हो उसमें जाती कुछ होगी? त्रुटि है। जी। आप जैसे हम पूजा भगवान जी ने एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियाद, यानी जो बोझा अपने सर पे अपन रखे हैं ना कि मैं ये करता हूँ, मेरे ये पुत्र हैं, पुत्रों के लिए ये करना वो करना है, ये जो बोझा अपने सर पे जो रखा है ना, इस बोझा को भगवान श्री के चरणों में अर्पण कर दीजिए ना। मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, जो करता है परमात्मा करता है, अच्छा करेगा बुरा करेगा, जैसा उसको करना है वो करता है। कर्तापन का अभिमान, कर्तापन के त्याग से मुक्ति होना वो मोक्ष कहलाता है। अभी उन लोगों को कष्ट सी बात का है ना, उनको अभी कर्तापन का अभिमान से वो दूर नहीं है, मंदिर जाते हैं, ऐसा नहीं उसका फल मिलता है, ऐसा नहीं। भगवान का कोई भी आप मजदूरी का नाम दिन में 8 घंटा मजदूरी करता है ना, तो उसको 350 रुपया 500 रुपया झाड़ी शाम को मिलती है कि नहीं मिलती है? तो ऐसे परमात्मा का जो भी को परमात्मा तो कभी किसी का रखता ही नहीं है, तो इसलिए का नाम वो देता है। मगर आपके प्रारब्ध जब पूर्व के ही इतने खराब प्रारब्ध हैं, इतने का नाम भूत भविष्य वर्तमान, ठीक तीनों हैं, तो ये तीनों चलते हैं साथ में। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि हमने कभी भी किसी का अनर्थ नहीं किया, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, और हमारे साथ का नाम ये गलत हो रहा है, या हमने कभी शराब नहीं पिया, मांस मदरा नहीं खाया, कभी किसी से झूठ नहीं बोले, किसी को ठगा नहीं, और मगर हमारी संतान इतनी का नाम संतान कैसी गंदी हो गई, कितनी खराब हो गई। तो इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि आपके पास गुरु नहीं है। आपके पास पहले क्या हुआ था, पहले पुरोहित हुआ करते थे परिवारों में, पूर्णमासी अमावस्या एकादशी को वो जाते थे, और उनको का नाम जिसको सीधा कहते हैं ना, दाल नमक, हम अपनी माता जी को देखा ना, दूसरी क्यों कहें, उसमें थोड़ा घी नमक और दाल चावल आटा एक थाली में लगा करके उनको दिया जाता था। तो एकादशी पूर्णमासी अमावस्या इस समय वो जाते थे, रोज नहीं जाते थे, और का नाम बताते थे कि फलाने दिन एकादशी है, फलाने दिन पूर्णमासी है, फलाने ये आपका पुत्र कैसा होगा, ये सब विद्वान थे ना, विद्वान थे तो सारी बातें बता, उसी को पहले की माताएं और बहनें और का नाम हमारे पिताजन का नाम आदर्श पुरुष मानते थे। वो आजकल क्या है कि अब मोबाइल चल गया बड़ा वाला, तो आजकल किसी को फुर्सत, मोबाइल से ही फुर्सत नहीं। अभी आप मार्केट में जाइए, किसी से सौदा मांगिए, जब 4 बार आप मुझसे बोलेंगे तब आपको सौदा देगा वो, उसके पहले रील खसकाएगा, उसी में लगा हुआ है। अब बताओ, तो अब ये का नाम, अब देखिए का नाम, जैसे का नाम उसने कहा कि हमने जीवन में कभी कोई बुरे कारण नहीं किए, सही वो कह रहा है, ऐसी बात नहीं, मगर वो अनजान, उसको ज्ञान नहीं है इस चीज का। अब जैसे का नाम संध्या का समय है, शाम को संध्या क्यों की जाती है? शाम को 6 बजे के बाद गौ 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 धूली बेला बोली जाती है उसको। क्या? अच्छा। गौएं चर के जब वापस आती है ना शाम को, तो गौ धूली बेला कहते हैं उसको। उस समय 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक भगवान शिव का समय है, शंकर का। उस समय भूत प्रेत और नाना प्रकार के का नाम यक्ष गंधर्व, ये का नाम राक्षस, सब भगवान शंकर के गण हैं, तो ये साथ में घूमते हैं। उस समय जो भी पुरुष का नाम अपनी स्त्री के साथ भोग करता है, अगर उसका गर्भ रह गया उसी समय में, तो वो बेटे 100% राक्षस ही पैदा होगा। अच्छा। 100% राक्षस। अब उनको ये ज्ञान नहीं है, वो गलत समय में संतान पैदा हो गई। अब वो जब राक्षस प्रवृत्ति की जब पैदा हो गई, आप खूब धर्मात्मा बने रहो। अब जैसे देखो का नाम हिरण्यकश्यप था ना, हिरण्यकश्यप कितना बड़ा दैत्य था, और का नाम उसके प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हो गया। कैसे हो गया? जब ये वहां जंगल में गया, कहा कि मैं तपस्या करूंगा, भगवान विष्णु का बहुत बड़ा द्रोही था। तो जब ये तपस्या करने के लिए गया, तो इसने सोचा मैं किसकी, मन में अनुमान किया किसकी तपस्या करूं। कहा कि विष्णु तो मेरा बहुत बड़ा द्रोही है, और भगवान शिव अनुमान बोले ब्रह्मा की करता हूं।
ब्रह्मा जल्दी प्रकट हो जाता है और तुरंत प्रकट हो जाएगा, मेरे को वरदान भी मिल जाएगा। ब्रह्मा की गया, एक तोता आकर के डाल पे बैठ गया, जैसी आसन लगाया उसने, तोता कहता है कि नारायण नारायण नारायण। तुरंत उठा, उसने कहा अरे ये मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। उठ के लौट आया। कयाधु ने पूछा कि आप तो तपस्या के लिए गए थे, वापस क्यों आ गए? कहा कि मैं आ गया। कहीं बताओ स्वा तरियाहट। कहा बताओ। कहा कि देवी मैं वहां तपस्या करने गया तो एक पक्षी तोता आया और डाल पे बैठ करके मैं भजन करने शुरू करने वाला था, तो उसी समय वो नारायण नारायण कहने लग गया। देखो उसने का नाम नारायण शब्द बोला ना, आज भले भूल से बोल गया मगर बोला ना, तो नारायण नारायण को शब्द बोल के तो कयाधु देखो पहले क्या करते थे, राजाओं के यहाँ, राजा था भले दैत्य था मगर था तो राजा, तो वहाँ क्या पहले का नाम ये सेवकाएं दासियां सब काम करती थी, रानी और राजा नहीं करते थे। तो आज कयाधु ने क्या किया, कयाधु बोली कि आज स्वयं मैं भोजन बनाती हूँ। स्वयं भोजन बनाया कयाधु ने और अपने स्वामी को भी वहीं आसन डाल के बैठा लिया और बार बार पूछती है कि स्वामी आप वहाँ वन में गए तो वो तोता क्या कह रहा है? उसने कहा कि बार बार उस शत्रु का नाम मेरे मुख से मत लिया करो। वो ऐसा समय रहा, जब तक भोजन उसने किया बनाया कयाधु ने, तब तक 108 बार नारायण नारायण का नाम उसने उसके मुख से निकलवा लिया कयाधु ने। जब 108 बार, 108 का माला भी होता है ना, तो 108 बार जब नाम का नाम कयाधु ने, और कयाधु जान गई कि आज जैसा समय कभी दूसरा न होगा, तो उसी समय रतिदान के लिए उसने का नाम पति की भरपूर सेवा की और रतदान हुआ। तो उसी समय उसी रात्रि में प्रहलाद का नाम, प्रहलाद का गर्भ ठहरा हो गया, गर्भ ठहर गया। ठहरने के बाद हिरण्यकश्यप चला गया, 100 वर्षों तक तपस्या करता रहा। कयाधु गर्भ को धारण किए रहे 100 वर्ष तक। अच्छा। प्रहलाद अंदर रहा कितने वर्ष? 100 वर्ष। है किसी में ताकत गर्भ को 100 वर्ष धारण करने की? धन्य है हमारा भारत देश, जहाँ सत्यनसुईया और कयाधु जैसी नारियां पैदा होती हैं। जय हो। पतिव्रताएं धर्मशील ऐसी नारियां पैदा होती हैं कि और कहीं हो नहीं सकती हैं। हमारी वो भूमि है। तो कयाधु 100 वर्ष तक गर्भ धारण किया। आपकी व्यास पत्नी ने 16 ही वर्ष गर्भ धारण किया। कितने साल किया? 16 वर्ष ही। और उसने 100 वर्ष तक का नाम प्रहलाद को अंदर रखा। जब हिरण्यकश्यप लौट के वापस आ गया तपस्या से, तब प्रहलाद का जन्म हुआ। तो ये कहना, अब बताइए वो नारायण नारायण 108 बार कहने के बाद फिर भोग किया ना, तो भक्त पैदा हुआ। मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहा, मैं अपनी तरफ से कुछ थोड़ी मिला रहा हूँ, वेद कह रहा है। कौन पैदा हुआ? भक्त। एक दैत्य से, दैत्य के यहाँ भक्त का जन्म हुआ। तो बताइए आप जब भक्त होकर के आपके यहाँ भक्त पैदा नहीं हो रहा, राक्षस पैदा हो रहा है, इसका कारण क्या है? कि आपको समय मालूम नहीं है, आपको भोग और योग का पता नहीं है कि भोग और योग कब होता है। तो अब संध्या के समय, जब समय दीप बत्ती करना है, भगवान की स्तुति करना, भगवान का भजन करना, स्मरण करना है, अब 6 बजे से 10 बजे के बीच का अगर कोई भी पुत्र पैदा है, उसकी प्रवृत्ति राक्षसी प्रवृत्ति होगी 100%। और जो 10 बजे के बाद से 2 बजे 3 बजे तक का जो पुत्र है, वो ब्रह्मा का समय है। किसका समय है? ब्रह्मा का। उस समय सृष्टि की जाती है, उस समय रतदान कीजिए, भोग विलास कीजिए। 10 बजे से लेके सुबह के 4 बजे? नहीं। अच्छा, 3 बजे। पहले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ा अचरज लागा। राजा दशरथ पहले पहर पे जगते थे, बाबा जी लिख रहे हैं। और जिस दिन राज्याभिषेक होना था, तो क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी? जाऊ सुमिंत्र जगा बहु जाई, कीजे काज रजायुस पाई। कहा कि आज राजा पहले पैर में जगने वाला राजा, आज कर्म सूर्य नारायण उदय होने वाले हैं और राजा जगा नहीं। कारण क्या है? कारण यही था कि कैकेयी को जब देखा ना उसमें कोप ग्रह में, तो राजा के पैर ऊंचे खाले हो गए, पैर नहीं पड़ रहे, मुंह सूख गया कोप ग्रह का नाम सुनते ही। तो ये कारण रहा कि अब बताइए का नाम, इसलिए का नाम हर चीज समय माँ अपने पुत्र को भगवान बना सकती है, 100% दावा है, मगर नियम से चलने वाली। 40 दिन का एक व्रत है और उसमें का नाम जमीन में आसन लगाए, झूठे मुंह न सोए,
जैसे कुछ खाया, कुल्ला करके सोए, इतने पैर दोनों, इतने हाथ धो करके सोए। ब्रह्मचर्य का नाम 40 दिन बिताए वो। मैं कहता हूँ दावे के साथ धर्मात्मा पुत्र पैदा होगा, आज्ञाकारी, बिना आज्ञा के कोई कार्य न करेगा। जब भी घर से निकलेगा तो पिता माता से आज्ञा लेके जाएगा कि माता जी, अगर पिताजी हैं तो पिताजी मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, आपका आदेश हो तो जा सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही पुत्र होगा पैदा। और जो मैंने बताया कि 6 से 10 बजे का होगा ना, उसको अगर पूछ भी देंगे कि बेटे कहाँ जा रहे, तो उल्टा ही बोलेगा, कहेगा चलते समय टोका करते हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत खराब हो गई है। वो इस तरीके से बोलेगा, क्योंकि वो राक्षसी प्रवृत्ति का है, उसका समय गलत है। और जो कर्म 10 बजे के बाद से और 2 बजे के बीच का है, वो एकदम धर्मात्मा होगा, माता पिता का अनुसरण करने वाला होगा, और माता पिता की बिना आज्ञा की कभी पग बाहर नहीं रख सकता है। हर समय का नाम पिता माता से सारी बात पूछेगा। जैसे राम जी कहते हैं, राम जी कहते जब का नाम राम जी सोच और सब क्रिया करके निवृत्त हो जाते तो कहाँ जाते हैं? अपने पिता के पास। क्या पूछते हैं? पिताजी से कहते हैं कि प्रभु पिताजी अब कार्य बताइए मेरे को। आज्ञा लेकर के राम जी का नाम राजकाज सबका काम पिताजी से आज्ञा लेकर के करते हैं। तो यही कारण है। और सुबह 3 बजे के बाद जो का नाम भोग करता है स्त्री के साथ में, तो उस समय अगर गर्भ रह गया तो वो पशु वृत्ति का पैदा होगा, मंद बुद्धि, मोटी बुद्धि का। मार्केट से आप 10 चीजें मंगाएंगे तो 4 लाएगा, 6 भूल जाएगा। उसको कहते मंद बुद्धि। कहते नहीं लोग कि मोटी बुद्धि का है ये, वो सुबह पहर का है। और भगवान कोई दिन में प्रसव करता है तो दिन में करता तो बहुत बड़ा महापाप है। अच्छा, उस समय का तो वो तो और भयंकर राक्षस पैदा होगा। क्योंकि भगवान भास्कर भी देख रहे हैं, सब देवता भी देख रहे हैं ना, वो तो और बड़ा का नाम राक्षस पैदा होगा, राक्षसों का भी राक्षस। प्रभु इस पे दर्शक कमेंट करेंगे, क्या रात में नहीं देखते हैं देवता? समय है ना। अच्छा अच्छा, आप सुन क्या रहे? किया गया जी। नहीं, आप सुन क्या रहे? भगवान हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, वो तो मैं मान रहा हूँ। आप क्या सुन रहे हैं? जब मैं कह रहा हूँ कि सब 3 देवता है ना जी। जैसे का नाम आपका एक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, ये 3 मंत्री प्रधान होते हैं। अगर का नाम वित्त मंत्री न होगा तो आए आपकी का नाम ठीक है, अर्थ योग है ना, तो अर्थ की जरूरत है ना। वित्त मंत्री अर्थ के लिए तो होता है ना, और प्रधानमंत्री तो मैं नहीं है ना। फिर उसके बाद गृह मंत्री, 3 मंत्री। और तो मंत्री बहुत बनाए हैं, ऊर्जा मंत्री, फलाना मंत्री का नाम है ना, और कोई रेल मंत्री, कोई फलाना, कोई शिक्षा मंत्री, बहुत मंत्री है। मगर ये 3 प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री। ये मुख्य है ना। तो वैसे तो 33 कोट देवता है ना, उनका वायु देव अलग है, अग्निदेव अलग है ना। बिल्कुल पता ना मेरे को। तो ये छोटे छोटे मंत्री हैं, और ये प्रधानमंत्री है, क्योंकि उसको लिखा भी जाता है कि प्रधानमंत्री, तो वो प्रधान सबसे प्रधान है ना। तो ऐसे ही का नाम जैसे भगवान विष्णु है तो ये प्रधानमंत्री है ना। फिर इसके बाद भगवान शिव है, फिर ब्रह्मा है। सबके कार्य अलग अलग है ना। तो समय इसीलिए समय निर्धारित है ना। तो ब्रह्मा की मैं ये नहीं कहता हूँ कोई मान सकता है, क्योंकि कामातुर जब व्यक्ति हो जाता है ना, कामातुर, तब वो का नाम किसी प्रकार की भी स्त्री नारी होगी तो उसको सुंदरी ही दिखाई देती है, अप्सरा। कामा शक्ति जो पुरुष हो जाता है तो उसको का नाम कैसी भी नारी हो तो वो अप्सरा ही दिखाई देती है। तो ये तो सब तो नहीं मान पाएंगे, मगर मानने वाले मान भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं, अधिकतर मानेंगे प्रभु। हाँ, क्यों नहीं, मानने वाले मानेंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से हाँ, उस समय जो मैंने आपको बताया कि 40 दिन का जो व्रत होता है, पयोव्रत, वो माँ अगर उसको करती है ना, तो वास्तविक में का नाम देवता ही पैदा होगा, धर्मात्मा पैदा होगा, और माता पिता के अनुसरण पर चलने वाला होगा, आज्ञाकारी होगा, और वो अच्छा उसको का नाम सम्मान मिलेगा, चारों तरफ सम्मानी व्यक्ति होगा। और माता का माँ को भी चाहिए, माँ के अंदर अगर वो समझ जाए कि मेरे अंदर उधर में का नाम बालक पल रहा है या बेटी पल रही है, तो माँ को जैसे का नाम तली हुई चीजें हैं, लाल मिर्च, गरम मसाला, जितने भी का नाम पदार्थ हैं, नमक बहुत कम यूज होना चाहिए। और लाल मिर्च तो बिल्कुल जहर है, क्योंकि जो अंदर शिशु पल रहा ना, लोग कहते नरक, यही महा रो नरक यही है। रो नरक यही है। उसमें जब का नाम तीखे पदार्थ और तले हुए पदार्थ माँ खाती है ना, जो अंदर गर्भ में रहता है, बहुत
कोई झिल्ली बहुत भारी नहीं होती, पतली झिल्ली में रहता है, तो उसको बहुत प्रकार की जलन पैदा होती है, बहुत व्याकुल होता है वो माँ जब तीखे पदार्थों को खाती है ना। माँ को उस समय क्या करना चाहिए? माँ को त्याग कर देना चाहिए। 9 महीने मर नहीं जाएगी। उसको का नाम दूध, घी, दही, हमारे भारत में ऐसी ऐसी का नाम काजू, बादाम, मेवा, क्या क्या भगवान ने पैदा किया यहाँ। बिल्कुल। उससे क्या 6 महीने नहीं कट सकते क्या? दूध पियो, दही पियो, फल खाओ। कुरूब, अगर कुरूब माता भी होगी तो सुंदर पुत्र पैदा होगा। बिल्कुल। मैं अगर वो सेव और अनार, ये जूस और घी दूध का सेवन करेगी, सात्विक पदार्थ सेवन करेगी, तो कितनी भी कुद्रूप माँ बनी रहे, पुत्र बिल्कुल एकदम करम सुंदर पैदा होगा। आचार विचार वाला, यानी उसके आचार विचार राजाओं जैसे होंगे, ऐसा पुत्र पैदा होगा। ये इस चीज का कर्म ज्ञान जब हो जाता है ना, तो कर्म, अब जैसे भगत लोग, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि एक दिन सृष्टि क्रम पे बोलना है, और इससे अगर कर्म अच्छा मैसेज जाएगा तो लोग सुधार करेंगे। भगवान, ये जो आप बोले हैं, ये हमारे सवाल में था, जैसे माता पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए तो अभी तभी उज्जवल भविष्य होगा ना। कौन सा जप या प्रार्थना करें? तो कोई जब प्रार्थना नहीं करना है, ये जो मैंने बताया ना, बिल्कुल, इसको करना है।